बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहें, बात गए यूँ ही मुस्कुराते रहें और दुआ में ज़ू याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से हम सब भी हैरत से हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग भी हैरत से हैं। अभी सुबह के टाइम में हम सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया, काम सर के घर के सारे ख़त्म कर लिए हैं और मौसम इस वक्त इतना प्यारा हुआ है। एक तरफ धूप है और एक तरफ काले बादल। आगे जो यहाँ पे सारे जो बादल थे सारे काले थे और एक तरफ से धूप निकली हुई थी। हम सोच रहे थे ये कौन सा मौसम है जो ना बारिश हो रही है साथ धूप भी निकली हुई है, काले बादल थे आसमान पे। अब थोड़ा आसमान साफ़ हो गया, आप देख सकते हैं। आगे तो यहाँ पे सिर्फ काले काले से बादल थे और कबू ने इतना शोर मचाया हुआ है, काएँ काएँ लगाई हुई है। हालांकि अम्मी जान ने बोरे भी डाले हैं लेकिन चुप नहीं हो रहे। आज पता नहीं क्यों इनको काएँ काएँ करते कर रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर घर में किसी मेहमान ने आना हो तो तब कौवा बोलता है इतना ज़्यादा। शायद हमारे घर भी किसी मेहमान ने आना हो, सोच ही सकते हैं आप। और कौवा वैसे बोलता तो नहीं इतना ज़्यादा, पर आज बहुत ज़्यादा बोर है। शायद उसको कहीं से खाना ज़्यादा मिल गया और शायद बोटी वगैरह। तब कौवे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कौवे ना जगह इकट्ठी पे होके ना तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और हम आगे लूसा चढ़ी हुई थी दरख्त पे, अब नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। आओ मैं उतारूँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लूसा ऊपर चढ़ जाती है फिर लूसा से नीचे नहीं उतरा जाता। कितनी बार भगोक चुके हैं ऊपर ना जाया करो। एक दफ़ा ये ऊपर गई से भीड़ू ने काट लिया और फिर तीन भीड़ू ने काटा, फिर आई नीचे रोती हुई। इतना ये तंग करती है ना। अब फिर ऊपर गई हुई थी, अभी भी ऊपर भीड़ू का छत्ता हमने पहले उतार दिया था, उन्हें फिर बना लिया। फिर भी ऊपर इस दरख्त की जान नहीं छोड़ती लूसा। फिर बाबा वो ऊपर जाकर ना वहाँ पे चढ़ जाती है, वो भी इतनी ऊंचाई पे है। हमारा ये दरख्त बहुत ज़्यादा पुराना है, जब हम छोटे छोटे थे ना तब का ये हमारे घर में दरख्त है। और आज आप सब देख रहे होंगे कि मैंने ग्लासेस उतारी हुई हैं। एक वक्त आता है जब इंसान थक जाता है ग्लासेस पहन के, तो वो आज हाल मेरा हुआ है। ग्लासेस पहन पहन के मैं थक गई। ऊपर से गर्मी होती है, पसीना आता है नाक पर, इतनी उलझन होती है ऐनक से। और मुझे तकरीबन 7 मंथ हो गए ऐनक लगे हुए। मेरी नज़र कमज़ोर तो 8 क्लास से थी, पर मैं अब फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरी नज़र को खराब हुए थे, काफ़ी साल हो गए हैं। और मैं पहले कहती थी मैंने ऐनक नहीं लगवानी, ऐसे शौक में मैंने फिर छोड़ दिया कि ऐनक नहीं लगवानी। फिर मैं मज़ीद मेरी जो नज़र है ना वो ख़राब होती गई और इस कदर ख़राब हो गई कि मुझे पास बैठा हुआ इंसान नज़र नहीं था आता। पहले बचपन में बहुत शौक़ होता था मुझे कि मुझे ऐनक लगे, ग्लासेस लगे। मुझे शौक़ था कि मैं पहन के देखूं कि ग्लासेस में कैसी लगती हूँ। अब जब मुझे लग गई हुई है, मुझे भी मेरी अम्मी जान को भी, तो मेरा दिल करता है कि बस इससे जान छिड़वाऊँ। पर मेरी नज़र इस वक्त -2.25 है, जिसमें ये पास खड़े बंदे को देखना इंतहाई मुश्किल होता है। और जिनकी माइनस वे में होती है ना उनकी नज़र कभी ठीक नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल से ठीक होती है। मुझे नहीं लगता मेरी नज़र कभी ठीक होगी। और अब फिर मेरी जो नज़र है ना वो और मज़ीद ख़राब हो गया। फिर डॉक्टर को मैंने चेक करवा के दोबारा से नई ऐनक बनवानी है, क्योंकि इस ऐनक में भी मुझे क्लियर नज़र नहीं आता। और किचन में आपको पता है हमने शेल्फ़ें बनवाई हैं तो सारी ड्राई हो गई हैं। अब हमने सारे जो ऊपर बर्तन आर्जी तौर पर हमने रखे थे ना थोड़े बहुत, वो हमने उतार लिए हैं, क्योंकि हम किचन की शेल्फ़ों पे शीटें डाल रहे हैं। और शीटें हम लाए हैं ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में। बहुत ही प्यारी शीटें हैं और मेरा फेवरेट कलर है। इसमें लाइट ब्लू कलर भी है और डार्क ब्लू कलर भी है। बहुत प्यारा सा कलर है और बहुत अच्छा लगेगा, शाइन करेगा हमारे किचन में। अब शेल्फों पे हम उसकी कटिंग काट के शीटों की वो लगाते हैं। फिर आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी शेल्फें कैसी लग रही हैं। इसमें से जो एक शीट है ना वो हमने अपनी पेटी के लिए मंगवाई है। अब हम वो देख रहे हैं कि पेटी के लिए कौन सी है और शेल्फों के लिए, क्योंकि जो पेटी के लिए है वो बड़ी है थोड़ी और जो शेल्फों के लिए वो छोटी है। शेल्फों वाली जो शीट है वो हम अभी कटिंग करेंगे, फिर हम शेल्फों पे डालेंगे।
क्या है लूसा? क्या ले रहे हैं? खाने वाली कोई चीज़ नहीं हमारे पास। नीचे उतरो, गमला खराब करना है। नीचे उतरो शहजादी, इधर आओ, इधर मेरी प्यारी सी लूसा जी। बोटी मांग रही हो आप? बोटी जाते हैं कहीं तो फिर लेके आते हैं आपके लिए। अब ये शेल्फ की रह गई हैं शीटें, अब अम्मी जान इनको बराबर करके कटिंग कर रही हैं। यहाँ पे जगह नहीं है कि हम यहाँ पे छोड़ सकते, क्योंकि दीवार के साथ अटैच है शेल्फ, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा बचेगी वहाँ से कटिंग करेंगे। और जो किचन ये चूल्हे वाली शेल्फ है, इसको हम कैसे भूल सकते थे, इसकी भी हम शीट लाए हैं, इस पर भी हमने डाल दिया है। और अभी हमने इसको पक्का नहीं किया, क्योंकि आपको पता है इसे धोना होता है, तो इसीलिए हमने टेप से इसको जोड़ दिया। कील लगाएंगे तो फिर बाबा ये उखड़ेगी नहीं, और फिर जब खोलेंगे कील निकालेंगे तो वो फट जाएगी। बस काट लेते हैं ना पहले, होगा सीधा खुल जाए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ये चूल्हे वाली शेल्फ है, इस पर भी शीट डाल चुकी है, और हमारी जो बैक साइड पे 2 शेल्फ है उसमें भी शीटें डाल चुकी हैं। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना काम है। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन वसीले बनाने वाला है, जो सब्र करता है अल्लाह ताला उसको उसका फल भी देता है, सिला भी जरूर देता है। तो आप बताइएगा कमेंट में जरूर, आपने माशाल्लाह जरूर लिखना है, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि ये जो हम शीटें लाए हैं, ये कलर जो लाए हैं, ये कैसा लगा। ये मेरी अम्मी जान की चॉइस है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि देखिए आप ये कलर बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, उठ रहा है, दीवार के साथ भी मैच हो रहा है। ये जो कलर है ना, बुरा नहीं कलर ये लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्लू कलर होता ही ऐसा है जो हर चीज़ के साथ मैच हो जाता है। लेकिन ये जो ग्रीन है ना, इसके साथ नहीं अच्छा लग रहा है। ये हम ग्रीन रिमूव कर देंगे, तो इनको देखेंगे फिर हमने क्या करना है। और रही बात है इस काउंटर की, तो ये काउंटर सारा खराब हुआ हुआ है। मैंने आप सबसे शेयर किया था, इस काउंटर को दिखाया था कि ये सारा काउंटर जो है ना खराब हुआ हुआ है। तो इसके ऊपर भी हम जो शीटें बची हैं थोड़ा पीस वही कट करके डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसे इस तरह छोड़ेंगे तो ये गंदा लगेगा, क्योंकि येलो कलर है तो ये सारा खराब हुआ है। जगह जगह से इसकी जो लकड़ी है ना, फट्टी वगैरह वो टूटी हुई है। तो इसके ऊपर भी हम शीटें डाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला हमारा वसीला बनाएंगे, अल्लाह ताला स्वब लगाएंगे, तो हम इस काउंटर का भी यहाँ से निकाल देंगे, और ये दीवार प्लस्तर करवा के यहाँ पे भी हम शेल्फें बनाएंगे, और यहाँ पे फिर बर्तन लगाएंगे। अब पहले हम यहाँ इन शेल्फों पर बर्तन लगाते हैं, फिर हम वहाँ पे शीटें लगाते हैं। ये वहाँ पे लाएंगे, वहाँ पे छोटा है। थोड़ा सा ये जो ऊपर वाली शेल्फ है ये इतनी ऊंची है, बापर अम्मी जान कर मुझे पाँव उठा उठा के चीज़ें रखनी पड़ी। सही है ना, ऊंची है, थोड़ी चीज़ें जो ऊपर ऊपर नज़र आएंगी ऊंची और प्यारी लगेंगी। आप बताइए सेटअप कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारा जो मिट्टी के बर्तन है ना, आपको पता है हमारे जो पीछे ये किचन था, इसके पीछे दीवारें नहीं थी, तो वो गिरते गए थे, वो टूट टूट के सारे ना ख़त्म हो गया। तो ये दो हमारे पास बचे थे, मिट्टी की परात और मिट्टी की हंडिया, तो यही हमने लगा दिए। बाकी से आगे हमारे स्टील के बर्तन हैं।
स्टील और सिल्वर के रहेंगे। तो इंशाल्लाह मट्टी के बर्तन भी आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मट्टी के बर्तन होने बहुत ज़रूरी हैं। और मेरी अम्मी जान को और मुझे मिट्टी के बर्तन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में ना तो मेरे अब्बू जान है ना, उनको मिट्टी की चीज़ें बनानी आती है, तो वो मुझे मिट्टी के ना, आपको पता है चिकनी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं खिलौने, वो मुझे मेरे अब्बू जान ना बना के देते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। अब मेरी छोटी बहन है तो उसको बना के देते हैं। और आप सब लोग हमारी फैमिली है। आपको एक बात हम बताना भूल गए, हम खुद भी भूल गए। हमारे पास ना कल एक गिफ्ट आया छोटा सा, पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो हम आगे जानने वाले हैं और हमारे यूट्यूब के व्लॉग भी देखते हैं। उन्होंने ये हमें बहुत से प्यारे प्यारे से कप का सेट दिया है हमारा न्यू किचन तैयार होने की खुशी में। माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे और छोटे प्यारे प्यारे से ना कप है। मुझे तो ये कपों का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा पसंद आया, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये देखें ना कितना यूनिक डिज़ाइन है इनका। और जिनने हमें एक गिफ्ट किया है उनके लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है, तो अल्लाह पाक उनके लिए उनकी जो मुश्किलें हैं वो आसान करे। उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और मेरी अम्मी जान की तरफ से। माशाल्लाह से जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमारे किचन का ये पहला गिफ्ट है और बहुत शुक्रिया उस प्यारी सी बहन का कि जिन्होंने हमें ये प्यारा सा गिफ्ट भेजा है। ये हमारे किचन का पहला गिफ्ट है, क्योंकि हमारे किचन की शर्फ है ये अब बनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी सी बहन का। और आप हम लगाते हैं और आप सब लोग हमसे इतनी ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए टाइम निकाल के हमारा व्लॉग देखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप हमें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कॉल करके किसी का हाल चाल पूछ ले, पर आप लोग इतने अच्छे हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के हमारा व्लॉग देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। हमने कप्पू की शिफ्टिंग इस तरफ कर दिया क्योंकि आपको पता है यहाँ पे भी दीवार नहीं है, यहाँ पे भी एक पर्दा भी टेबल लगा हुआ है, तो हवा ये ना कि वो लगी और हमारा जो गिफ्ट है इतना प्यारा सा वो टूट जाए। तो हम अपने गिफ्टों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये जो हमने हमें गिफ्ट दिया ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हमारा किचन हो चुका है रेडी, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ, आप सबकी दुआओं के साथ। तो आपको हम दिखाते हैं अपना किचन। ये देखिए जी माशाल्लाह से आपने ज़रूर बोलना, ज़रूर बताना कि ये शीटें कैसी लग रही हैं। और वो जो आप देख सकते हैं ये बड़ा जो देश का पड़ा हुआ है, ये मैंने अम्मी जान को बोला है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अम्मी जान कहती है मुझे अच्छा लग रहा है। ये सारे ना उनके कलर मैच कर रहा है, पर वो ना बड़ा बड़ा सा लग रहा है। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि वो हम देश का वहाँ पे रखें या ना रखें, क्योंकि मुझे ना वो ज़्यादा सारे बर्तनों के साथ ना बड़ा बड़ा फील हो रहा है। तो आपने ज़रूर हमें बताना है। और यहाँ पे भी हम सारी शीटें डाल चुके हैं, बस ये जो बर्तन रह गए हैं ये वहाँ पे डालने वाले रह गए। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा किचन जो है ना आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अभी जो मौसम इस तरह का हुआ है थोड़ी सी गर्मी होगी, यहाँ वो जो काले बादल आए थे वो कहीं भाग गए हैं, हम नज़र ही नहीं आ रहे। ये देखे धूप निकल चुकी है, कड़कती धूप। कल आज रात को ना बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो सर की टाइम हुई है नमाज के टाइम। तो शुक्र है हमारे के घर में ना कीचड़ नहीं हुआ, अब हो भी नहीं सकता क्योंकि हमने पाइप रखा हुआ है और हमारे घर मिट्टी भी डाल चुकी है, तो अब पानी हमारे घर खड़ा नहीं होता। ये है कि थोड़ी देर के लिए गीला होता है, ज़ाहिर सी बात है बारिश का गीला तो होना ना, ये भी हमारे लिए है खुशी की बात कि हमारे घर कीचड़ नहीं होता। ये जो तवा और फ्राई पैन है ना, इसको हम वहाँ पे नहीं रख पा रहे क्योंकि वहाँ पे ना नहीं आ रहे पूरे। तो अम्मी जान ने यहाँ पे कील लटकाई हैं, कील थोड़े दो ठोके हैं, अब इधर अम्मी जान लटका रही हैं। वाह अम्मी जान यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, किचन की सारी लुक क्यों चेंज हो गई है। और एक और चीज़, ये जो है ना ये इसका जो कुंडा ना ये बड़ा डीठ है, ये बैठता नहीं। और ये जो वहाँ पे शेल्फ है यहाँ पे आ नहीं रहा, इतना अजीब लग रहा है। इसके लिए भी अम्मी जान ने कील ठोक के आई, इसको भी वहीं रखें, वहीं पे हम लटकाएंगे क्योंकि वहाँ पे हम नहीं कर सकते, ये बहुत अजीब लग रहा है और बैठ भी नहीं रहा क्योंकि ये कुंडा ना इसकी जैसे बैठ नहीं पा रहा। अब अम्मी जान को देते हैं, अम्मी जान वाल लगाती हैं। ये ले अम्मी जान,
हाँ ये सही हो गया। मुझे उसको उल्टा करे हैं। ऐसे उल्टा कर। ये शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये अब सही आया सर। मेरी ना आप सबसे ना एक दुआ की अपील है, आप ज़रूर दुआ करिएगा अल्लाह पाक मेरी जो नज़र है ना वो ठीक कर दे, क्योंकि अपनी जो नज़र होती है अल्लाह ताला की कुदरत ने जो हमें दी हुई है, अता की हुई है, उसी से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। मतलब जो ऐनक होती है उससे देख देख के ना मैं फुल ऑन थक चुकी हूँ। बार बार ऐनक कुछ भी चीज़ ऊपर गिर जाए, बार बार ऐनक साफ़ करो, ऐनक पहनो, फिर ऐनक के ऊपर मिट्टी गिर जाए, फिर मिट्टी साफ़ करो, फिर पहनो। इतना थक चुकी हूँ ना ऐनक पहन पहन के, आप दिल करते हैं बस उतार के फेंक दूँ। और जिन जिन को भी अल्लाह ताला ने उनकी नज़र सही है, जिन जिन की उनको अल्लाह ताला का नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, और अपनी आँखों का अल्लाह ताला जो भी अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, हमारे जिस्म के अज़ा, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। वो भी लोग तो हैं ना जिनके कहीं के बाजू नहीं होते, हाथ नहीं होते, टांग नहीं होते, आँखें नहीं होती, नाक नहीं होते, और मैंने कई लोग देखे जिनके नाक मौजूद भी नहीं होते। हालांकि नाक के बिना इंसान सांस नहीं ले सकता, उनके नाक आगे से होते ही नहीं है, तो वो भी इंसान जी रहे होते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करते। तो आप जितने भी लोग ये हैं अल्लाह ताला की नाशुक्री ना किया करें। मैं ना मेरी नज़र ख़राब है तो मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ कि अगर ऐनक मेरे पास कभी अवेलेबल ना हुई तो मैं देखूँगी कैसे। अभी मुझे बाकी सारी चीज़ें ब्लर दिख रही है सिवाय कैमरे की, क्योंकि कैमरा मेरे पास है। तो इस तरह की हालत है। अल्लाह ताला ने आपको नज़र दिया तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मेरे पास नहीं है, मुझसे पूछे, बिना देखे बगैर इंसान कैसे रह सकते। इतना सब कुछ ब्लर गिरता है, ऐसे नज़र आता है कि जैसे आंखों के आगे पानी नहीं आ जाता तो ऐसे ब्लर हो जाता है सब कुछ, वैसे मुझे नज़र आता है। और अम्मी जान ने इसका भी जुगाड़ कर दिया, क्योंकि यहाँ फर्श पे नीचे पड़ा हुआ था तो बाबा नीचे जो कील था लिया जाता है, तो अम्मी जान ने यहाँ पे 2 कील ठोक के शेल्फ के नीचे यहाँ पे लगा दिया। ये देख सकते हैं सारा किचन हमारा कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ये हमने यहाँ पे भी जुगाड़ किया। ये दवा थोड़ी सी बुरी लग रही है, ये आपको पता है ब्लाकू की दवा बनी हुई है, इसलिए जो शीट बची है, थोड़े से पीस बचे हैं 2, वो हमने यहाँ पे एडजस्ट करके किलो से ठोक दिए हैं। अब हमारे पास तक कील कम पड़ गए हैं छोटे वाले, तो ये देखें यहाँ पे कील नहीं लगे। और अब कील हम जब मंगवाएंगे न्यू तो तब यहाँ पे हम कील लगा के उसे सेट कर देंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। और ये चमचू वाला जो हमारा स्टैंड है ना, इसे अभी हमने धोना है, और ये भी थोड़ा सा खराब हुआ है। इसके लिए भी हमें किलो की कमी आ रही है, कमी पेश आ रही है। तो अब इसके लिए भी हमें इसे वॉश करके कील मंगवाने पड़ेंगे। वहाँ पे भी कील लगने हैं अभी, और इस पे भी कील लगने हैं। अब जब तक कील नहीं आएंगे तब तक ये काम रुक जाएगा। अब कील हम मंगवा के तो ये काम शुरू करेंगे।
हम सब ने आराम कर लिया था, मैंने अम्मी जान ने। अम्मी जान का आपको पता है पिट्ठू का मसला था, ये सारा काम करके अम्मी जान बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर हमने सारा आराम किया और अब वक्त है रात का खाना बनाने का। और अगर आपको देसी खाना पसंद है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यकीन माने आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज की रेसिपी सिंपल भी है, जल्दी तैयार भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा लजीज भी है। तो अब बिना वक्त ज़ाया किए खाना बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे साथ रहिए और खाना बनाते हैं। अम्मी जान ने सब्ज़ी वगैरह बना ली और मक्खी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, हालांकि पंखा भी लगा हुआ है फिर भी मक्खी ने तंग किया हुआ है। अब मैं धोती हूँ सब्ज़ी और फिर खाना बनाती हूँ। सुबह तो मैं अम्मी जान से पूछना ही भूल गई थी कि अम्मी जान को किचन कैसा लगा है और अम्मी जान को इस किचन में अभी किस चीज़ की कमी लग रही है। तो अम्मी जान से रिव्यू लेते हैं इस किचन का। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी रही बात हमारी किचन की, इस दीवार की और इस काउंटर की, मेरे सामने तो ये 3 मसले हैं और हमारे पास मिट्टी के बर्तन भी नहीं है। ये मसले हैं मेरे पास। अम्मी जान से पूछते हैं अम्मी जान को ये किचन कैसा लग रहा है अब, और इससे में किस चीज़ की कमी है वो अम्मी जान से पूछते हैं। अम्मी जान बताएं किस चीज़ की आपको कमी लग रही है और क्या अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारा किचन लग रहा है जी। और कमी तो अभी है, ज़रा बर्तनों की है कमी। और रूबी के बाबा जान ने ये अभी तारे लगा कर थोड़ा छत को किया थोड़ा सा ऊपर, ताकि ज़्यादा नीचे ना लटके। ये लटका हुआ था नीचे, थोड़ा कवर किया। अभी ये काम रहता है जो आगे वाला काम है, ये जो ये यहाँ पे से भी हमने कवर करना है कपड़े के साथ। प्यारा सा कपड़ा इधर लगाएंगे। आप बताइएगा, हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा कपड़ा लगाएं, कौन से कलर का जो मैच भी करे, मैच भी करेगा और अच्छा भी लगेगा। जैसे हमने ये शीटें डाली हैं तो कितनी अच्छी लग रही हैं। और ऐसे ही इधर हमने लगाना है कपड़ा, वो बनेगा बड़ा प्यारा सा। और आपने कब बताना कौन से कलर का कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बर्तन जो उनसे हैं वो मेरे 2 ही बच्चे हैं कच्चे, बाकी सारे पता है आपको। जब तूफान आते रहे तो रूबी बेटी ने बताया आपको कि वो सारे टूट जाते रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ये भी बहुत मुझे शौक़ है कच्चे बर्तनों का, कि कच्चे बर्तन हो सारे मेरे पास। तो इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआएं साथ हैं, तो इंशाल्लाह कच्चे बर्तन भी अल्लाह पाक देगा। जो कमी है, कोई कढ़ाई को नहीं है, एक कढ़ाई है बस जिसमें बनाती। ये एक अकलौती कढ़ाई है मेरे पास। पकौड़े भी मैं इसी में बनाती हूँ और सालन भी इसी में बनाती हूँ। इस वक्त हमारा बहुत सारा यही हमारी कढ़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारे पास नींबू नहीं था तो हम काला नमक डाल रहे हैं। काले नमक से भी बड़ा मज़ा आता है। बिस्मिल्लाह।